नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री टीचर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज ये पाम आया है 24 साल का एक नौजवान का। ये हाल ही में अपना बिज़नेस शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी, और आगे भी बहुत सारे बिज़नेस करने का इनका प्लान है। तो फाइनेंशियल कंडीशन इनकी ओवरऑल कैसी रहेगी, अभी बिज़नेस में सक्सेस मिल सकती है कि नहीं, कितना मिल सकती है, यही सब कुछ जो फाइनेंशियल कंडीशन और करियर से जुड़ी हुई इनकी मेन सवाल है। तो अगर हम ओवरऑल पाम को देखेंगे और फेथ लाइन को देखेंगे, क्योंकि सक्सेस के लिए हम लोग को जनरली फेथ लाइन ही देखना ज़्यादा ज़रूरी होती है कि कब मिलेगी सक्सेस, कैसे मिलेगी, कितनी ज़्यादा मिल पाएगी, कितनी अचानक से मिल पाएगी। ये सब कुछ हम लोग फेथ लाइन से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं पहले, उसके बाद हम लोग डिटेल में जाएंगे। तो अगर हम लोग पाम में देखेंगे, दूसरी पिक्चर में चलते हैं, वहाँ से अगर आप देखेंगे तो पाम की जो फेथ लाइन है ना, आपको लोगों को क्लियर नहीं दिखेगी इस पिक्चर में, दूसरी पिक्चर में ज़्यादा क्लियर दिखेगी। इनके शुरू हो रही इस तरीके से, तो बहुत ही नीचे से शुरू हो रही, बहुत ही अर्लीस्ट से शुरू हो रही, जो दिखा रही है कि बहुत ही अर्ली कैरियर शुरू हो जाती है ऐसे लोगों की। 24, 25, 23, 22, कोई भी एज जहाँ से भी ये लोग शुरू करना चाहते हैं अपने करियर को ये लोग शुरू कर पाते हैं, कर भी देते हैं। जिन लोगों के फेथ लाइन बहुत नीचे से करीब मणिबंध के वहाँ से शुरू होती है, वो लोग 24-25 तक आते आते अपना करियर शुरू कर लेते हैं। तो इनकी भी करियर शुरू हो चुकी है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हम लोग फेथ लाइन की कंडीशन को समझने की कोशिश करेंगे तो हम लोग सारे इमेज को एक बार देख लेते हैं कि फेथ लाइन कितनी पावरफुल है। यहाँ से इंक लगा हुआ इमेज है, इसके कारण हम लोगों को फेथ लाइन देखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत या परेशानी नहीं आ रही है, बहुत ही क्लियर दिख रही है फेथ लाइन। लेकिन जब भी हम लोग इस तरीके का इमेज देखेंगे तो थोड़ा फेथ लाइन को देख लीजिए। मैं पहले देख लीजिए, मैं फिर बताता हूँ। इसको देखिए, ये पाम की इमेज को देखिए, इस इमेज को देखिए। ये सारी इमेज से हम लोग को क्या दिखने को मिला कि बाकी सारे जो मेन लाइन है, तीनों के तीनों मेन लाइन, हार्ट लाइन, माइंड लाइन, लाइफ लाइन, ये काफ़ी ज़बरदस्त है। ये हम लोग को काफ़ी इस इमेज में क्लियर दिख रही है। लेकिन फेथ लाइन दिख तो रही है, लेकिन उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है, थोड़ा ज़्यादा फेड है। तो इसके कारण क्या होगा? इसके कारण जो होगा कि इनको इमीडिएट सक्सेस अभी नहीं मिल पाएगी। फेथ लाइन में उतनी ज़्यादा ताकत नहीं है कि इनको इमीडिएटली काम शुरू करने के साथ साथ ही बहुत बड़ी सक्सेस मिल जाए। तो सक्सेस कब मिलेगा? करीब अगर इस पाम के इमेज को भी हम लोग क्लियरली समझने की कोशिश करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग को क्लियरली विजिबल जहाँ से हो रही है, जहाँ से हम लोग समझ रहे हैं कि फेथ लाइन काफ़ी क्लियर है, वो करीब इस एज से है। और ये एज कौन सा है? 25 के बाद 26 के बीच में, मतलब 25 से लेकर 26 के बीच में ये फेथ लाइन हमें क्लियरली विजिबल हो रही है। तो यहाँ से इनकी कैरियर की सक्सेस शुरू होगी। 25 के बाद 26 की शुरुआत, मतलब सारे 25 ही पकड़ लीजिए, तो वहाँ से इनकी कैरियर में सक्सेस शुरू होगी, बहुत अच्छी होगी। एक तो ये हमें फेथ लाइन से मिली, दूसरी इनकी माइंड लाइन को भी देखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये बिज़नेस कर रहे हैं। तो माइंड लाइन की लंबाई भी हम लोग को देखने की ज़रूरत होगी। माइंड लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी है, और मुझे जो लग रही है कि ये इनके पुश्तैनी बिज़नेस नहीं है। अगर पुश्तैनी बिज़नेस नहीं हो और माइंड लाइन आपकी लंबी हो, तो वहाँ पे भी उस कारण ही, मतलब माइंड लाइन के कारण भी हम लोगों को स्ट्रगल देखने की पड़ती है। तो माइंड लाइन लंबी है, इसके कारण भी आपको काफ़ी लंबे समय तक स्ट्रगल फेस करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको सक्सेस मिलेगा। अगर आप बिज़नेस छोड़ के जॉब में भी जाते हैं तो करीब शुरुआत के 3-4 साल तक आपको उतनी बड़ी सक्सेस नहीं मिल पाएगी जॉब में भी। उसी तरीके से बिज़नेस भी कर रहे हैं तो भी इस माइंड लाइन से हमें करीब 3 साल की स्ट्रगल तो मिनिमम दिख रही है। तो पकड़ लीजिए कि आपको बहुत बढ़िया सक्सेस पाने के लिए बिज़नेस के शुरुआत के दिन से आपको 3 साल की एक लंबा स्ट्रगल फेस करने की ज़रूरत होगी, और आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि माइंड लाइन ऐसा है। तो माइंड लाइन से हम लोग को 3 साल के करीब एक लंबी स्ट्रगल दिख रही है। फेथ लाइन से हम लोग देख रहे हैं कि करीब 1.5 साल की आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल होगी, उसके बाद आपको फाइनेंशियल इनफ्लो अच्छी खासी आती हुई दिखेगी। तो 1.5 साल तक आपको टफ स्ट्रगल रहेगी, 1.5 साल के बाद थोड़ा हालत सुधरेगी, फेथ लाइन के कारण आपको कुछ इनकम आना शुरू हो जाएगी, आप अच्छा करने लगेंगे। लेकिन बहुत अच्छा करने के लिए आपको करीब 3 साल की ज़रूरत होगी, क्योंकि माइंड लाइन से भी रेस्ट्रिक्शन आ रही है, लंबी माइंड लाइन है। तो ये क्या लंबी माइंड लाइन ख़राब है? इसके कारण क्या आपकी जो किस्मत है वो बहुत ख़राब हो जाएगी? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि स्ट्रगल के जो पीरियड होते हैं ना, वहाँ पे इंसान सीखते हैं। जो गलतियाँ करनी है इसी टाइम पीरियड में कर लेते हैं।
और लंबी माइल लाइन होने के कारण उसके बाद जो आपको सक्सेस मिलना शुरू होती है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है। जो भी सारे ये स्ट्रगल के पीरियड रहते हैं ना, आपके एक बार स्ट्रगल ख़त्म हो जाने के बाद तुरंत आपके सक्सेस मिल जाती है और दिन ब दिन आपको सक्सेस मिलती ही जाती है। तो ये मत सोचिए कि अभी मुझे स्ट्रगल करनी पड़ेगी तो अभी बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाएगी। तो इसके लिए कभी भी ऐसा मत सोचिए कि आपको बिज़नेस करना नहीं है, आपको काम अभी नहीं करना है उतनी मेहनत से। आपको ज़रूर मेहनत करना चाहिए, क्योंकि जितनी मेहनत आप अब करेंगे उसका रिज़ल्ट आपको 3-4 साल के बाद बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिलेगा। तो लंबी माइल लाइन होने के बाद 3-4 साल के बाद आपको ज़बरदस्त सक्सेस मिलेगा। वो तो एक क्लियर इंडिकेशन हमें यहाँ से देखने को मिल रही है। चलते हैं आपकी ओवरऑल पाम की ओर। ओवरऑल पाम को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आप में क्या क्या क्वालिटीज़ है। पाम को देखेंगे तो पाम हमें स्क्वायर शेप के पाम देख रहे हैं, स्क्वायर शेप के पाम है और पाम की फिंगर्स जो है काफ़ी लंबी है। तो फिंगर लंबी होना मतलब, और स्क्वायर साइज़ के अगर पाम में थोड़ा फिंगर लंबी हो जाए तो ऐसे लोग थोड़ा धीमे काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा क्विकली काम मत कीजिएगा। डिसीजन लेने में आप लोग थोड़ा टाइम लेते हैं। कोई भी फाइनल डिसीजन हो उसके लिए आप लोग थोड़ा टाइम लेते हैं, जो अच्छी भी है। कोई भी किसी भी तरीके का डिसीजन लेना हो तो उसके लिए आप लोग टाइम ज़रूर देते हैं। तो स्क्वायर शेप के पाम हैं जिनके कारण आप खूब मेहनती होंगे, मेहनत करके आप बहुत अच्छी सक्सेस को अचीव भी कर लेंगे। थंब को देखेंगे, थंब की कंडीशन क्या है, काफ़ी लंबी है। स्क्वायर शेप के पाम में बहुत ज़्यादा लंबी थंब ना भी हो तो भी सक्सेस मिल जाती है, लेकिन आपकी थंब जो है काफ़ी लंबी है तो आपको बड़ी सक्सेस थंब से तो ज़रूर मिलता हुआ देख रहे हैं। थंब पतली भी है, पतली हो और ऐसे लोगों की थंब अगर लंबी हो तो इन लोगों की लीडरशिप क्वालिटी जो होती है वो मतलब सॉफ्ट लीडर बनते हैं। ऐसे लोग सॉफ्ट तरीके का लीडर होते हैं, लोगों के ऊपर डोमिनेट करना पसंद नहीं करते हैं। हाँ, लोगों से मीठी बात करके अपना काम करवा लेते हैं। इस तरीके का लीडर बनेंगे आप। चाहते लीडर जो होते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के, अपने जूनियर जो कॉलीग्स रहते हैं उन सभी के आप चाहते लीडर ज़रूर बनेंगे। वो लीडर या वो मालिक नहीं बनेंगे जिससे आपके एम्प्लॉयज़ डरेगा, ठीक है ना। उस तरीके का आप लीडर बनेंगे तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। आपको कभी भी किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती काम कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही अच्छी आपकी जो थंब है उसकी फॉर्मेशन है। लेकिन यहाँ पे हमें स्लाइटली मांस कम आता हुआ देख रहे हैं, तो थोड़ी यहाँ पे मांस कम है। तो कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन आएगा जहाँ पे आप अपने हितों का रक्षा नहीं कर पाएंगे। आपकी जो हक है वो मांगने में भी आप हिचकिचाएंगे। तो यहाँ पे एक चांदी का या प्लैटिनम का छल्ला ज़रूर पहनिएगा। चांदी का या प्लैटिनम का छल्ला आपको ज़रूर पहनना चाहिए। व्हील और लॉजिक पार्ट को देखेंगे तो करीब करीब हमें दोनों ही बराबर हिस्सों में बटी हुई देखने को मिलेगा। इसके कारण आप जिस तरीके से प्लानिंग कर पाएंगे वो सारी चीज़ों का एग्जीक्यूशन भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के काम, हर एक काम आप कर पाएंगे, फील्ड में काम कर पाएंगे, ऑफिस में बैठ के काम कर पाएंगे। कोई भी दिक्कत आपको किसी भी तरीके का काम में नहीं आएगी। काफ़ी बैलेंस बना के आप काम कर सकते हैं। किसी भी तरीके का काम आपके ऊपर आए तो आप आसानी से कर पाएंगे। थंब में देखेंगे तो आधी सी जॉब की फॉर्मेशन है, ये क्लियर नहीं है, मतलब इस तरीके का है, ये जोड़ नहीं रही है। तो यहाँ से थंब में हमें थोड़ी दिक्कत दिख रही है। प्रेजेंट सिचुएशन में शायद आप बहुत ज़्यादा पैसे सेविंग्स ना कर पाए, जोड़ ना पाए, क्योंकि आगे चल के पता नहीं, आगे चल के ये कंप्लीट हो सकती है। अगर ना हो पाती है, क्योंकि यहाँ पे हल्की सी है। अगर हम लोग गहराई से देखेंगे तो यहाँ से हल्की सी फॉर्मेशन इस तरीके से मुड़ रही है। आगे चल के ये कंप्लीट हो जाएगी तो आप काफ़ी आसानी से बहुत ज़्यादा पैसे जुगाड़ कर पाएंगे। अगर नहीं जुड़ती है और बीच में इसी तरीके का गैप बना रहता है जो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है गैप, तो आपको पैसे जोड़ने में और एसेट बनाने में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। पैसे जोड़ने में मतलब कमाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उसे जोड़ के सेविंग्स ना कर पाए, इस तरीके का सिचुएशन बन सकती है। इंडेक्स फिंगर को देखेंगे सीधी है और थोड़ी बाहर की तरफ देख रही है, तो इसके कारण आप थोड़ी एक्सट्रोवर्ट नेचर के रहेंगे। थोड़ा आपको घूमना, एडवेंचर टूर करना, ये सब आपको ज़्यादा पसंद आएगी। इस तरीके का आपका नेचर है। छोटी फिंगर की ओर ध्यान देंगे, बाकी से 2 फिंगर की फॉर्मेशन ठीक ठाक है। छोटी फिंगर के ऊपर ध्यान देंगे तो ये फिंगर क्रॉक है। ये एक बहुत बढ़िया इंडिकेशन है आपके पाम में, जो हमें ये फिंगर क्रॉक देखने को मिल रही है। क्रॉक मतलब कर्व होना। छोटी फिंगर अगर कर्व हो जाए तो ऐसे लोग स्पेशलिस्ट बनते हैं। पहले तो बता देता हूँ कि ऐसे लोग क्विक लर्नर होते हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं कोई भी चीज़। तो ये आप में क्वालिटी रहेगी, आप बहुत जल्दी सीखते हैं और बहुत जल्दी सीखने के कारण आप लोग एक्सपर्ट बन जाते हैं। ये फिंगर आगे चल के हो सकती है और भी क्रॉक हो जाए और भी कर्व हो जाए। जितनी कर्व होंगे
आप उतनी ज़्यादा अपने काम में एक्सपर्ट बनेंगे। और एक्सपर्ट अगर बनते हैं तो आपकी कोई भी कभी भी ज़िंदगी में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एक्सपर्ट की कदर तो हर जगह पे होती है। जो जितना अपने काम में एक्सपर्ट होगा उतनी ही ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। तो ये समझ लीजिए कि आपके पास एक बहुत बड़ा हथियार है, आपकी छोटी फिंगर, जो क्रॉक देखने को मिल रही है हम लोगों को। तो आप अपने काम में एक्सपर्ट भी बनेंगे, आप क्विक लर्नर भी बनेंगे, और इसी छोटी फिंगर के बदौलत आपको ज़िंदगी में बड़ी सक्सेस ज़रूर मिल पाएगी। छोटी फिंगर की लेंथ भी बहुत ज़्यादा लंबी है। आपको दिखेगा कि शायद ये थर्ड फैलेंस तक नहीं पहुंच रही है। पहले ही मैं बता चुका हूं कि बाकी सारे जो फिंगर है काफ़ी लंबी है, तो उस हिसाब से छोटी फिंगर भी लंबी है, जिनके कारण आपके कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, सान के थर्ड फैलेंस तक नहीं पहुंच रही, इनके कारण हो सकती है कि शुरुआत में किसी भी चीज़ की शुरुआत में, या किसी नए इंसान से जब आप मिल रहे हैं, या किसी बड़े पोस्ट पे जो लोग रहते हैं उनसे जब आप शुरुआत में बात करने जाएंगे, थोड़ी हो सकती है कि आपको कम्युनिकेशन में दिक्कत आए, लेकिन थोड़ी टाइम बीतने के बाद आपको दिक्कत दूर हो जाएगी। तो कम्युनिकेशन स्किल में अगर शुरुआत के करियर में थोड़ी कम्युनिकेशन में गैप हो या थोड़ी दिक्कत हो, तो धीरे धीरे आपको ये तकलीफ़ भी दूर हो जाएगी। बहुत ज़्यादा उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी छोटी फिंगर काफ़ी लंबी भी है और क्रॉक भी है। चलते हैं क्लोज पे, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे आपकी माउंट। पहले ही हम लोग देख चुके हैं कि मरकरी की जो फिंगर है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एक तो लंबी है, दूसरी क्रॉक है, उनके कारण भी मरकरी माउंट स्ट्रॉन्ग बनती है। मरकरी माउंट को भी देखेंगे तो काफ़ी उभरा हुआ है, स्ट्रॉन्ग है। तो मरकरी की माउंट अगर स्ट्रॉन्ग हो तो ऐसे लोग बिज़नेस की सेंस बहुत अच्छी रहती है। बिज़नेस कैसे करना है, बिज़नेस की प्लानिंग क्या होनी चाहिए, ये सब कुछ बढ़िया तरीके से करते हैं। इसके साथ साथ ऐसे लोगों की जनरल जो अकाउंट्स की नॉलेज है वो भी काफ़ी अच्छी रहती है, और किसी भी चीज़ की एनालिसिस करने की क्षमता भी अच्छी रहती है। उसके ऊपर आपकी मरकरी की जो लाइन्स है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, करीब करीब फेथ लाइन के करीब से आ रही है, और काफ़ी दो स्ट्रॉन्ग मरकरी लाइन हमें आपके पाम में आता हुआ देखने को मिल रही है। मरकरी की लाइन हो अगर वो फेथ लाइन के करीब या फेथ लाइन से आए, तो जनरली ऐसे लोग मरकरी के काम में ही ज़िंदगी में सक्सेस अचीव करते हैं। और बिज़नेस भी एक मरकरी के काम है, जो आप अभी प्रेजेंट सिचुएशन में कर रहे हैं, तो बिज़नेस से ही आपको ज़िंदगी में सक्सेस मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छी इंडिकेशन आपके पाम में हमें देखने को मिल रही है। सन माउंट की ओर ध्यान देंगे तो सन माउंट में काफ़ी हमें कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं देखने को मिल रही है। एक इस तरीके का आधा सा फॉर्मेशन बनी हुई है, तो ये अभी कोई भी रिज़ल्ट नहीं देगा। आगे चल के ये कंप्लीट होती है फिश साइन, तो काफ़ी बड़ी फिश साइन होगा, और इसके कारण आपको ज़िंदगी में बड़ी सक्सेस ज़रूर अचीव होगी। ये कंप्लीट होगा शायद आपके 26 के बाद या 25 के बाद, ये धीरे धीरे करके कंप्लीट होगा। अभी तो आधा है, बिल्कुल आधा ही है, आधा राउंड शेप में बना हुआ है। तो ये अभी कंप्लीट होगा भी नहीं, क्योंकि अभी आपकी फेथ लाइन बहुत अच्छी से आपके करियर के साथ साथ नहीं दे रही है। तो ये आगे चल के कंप्लीट होगा। जब कंप्लीट होगा तो आप उस टाइम पीरियड में बहुत बड़ी सक्सेस अचीव ज़रूर कर पाएंगे। उस सक्सेस में क्या होगा, पैसा भी होगा, फेम भी होगा, सब कुछ होगा, रिकॉग्निशन भी होगा, और आपको सेटिस्फेक्शन भी होगा। उसे हम लोग सक्सेस कहते हैं। सिर्फ पैसे कमाना सक्सेस नहीं होती है। तो उस तरीके का सक्सेस आपको शायद बाद में मिले। सनलाइन सन माउंट जो है ठीक ठाक है, कोई सनलाइन स्ट्रॉन्ग नहीं है। आगे चल के अगर आती है तो आपको काफ़ी फेम भी मिलेगा, अगर इस तरीके का कोई सनलाइन आती है। अभी तो प्रेजेंट सिचुएशन में सनलाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो दिखा रही है कि आफ्टर 55 के करीब आपकी जो ये छोटी सी सनलाइन है, ये आपको सुकून भरी ज़िंदगी दे सकती है। सैटर्न माउंट की ओर ध्यान देंगे। सैटर्न माउंट ठीक ठाक है, और थोड़ा दबी होती तो अच्छा रहता, क्योंकि आपकी फिंगर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उनके कारण क्या होगी, आपकी जो सैटर्न माउंट है यहाँ पे हमें लोगों को फ्लैट दिखेगा। फ्लैट है ना, ये दबी हुई बिल्कुल भी नहीं है। और सैटर्न की जो फिंगर है वो काफ़ी लंबी भी थी सारे फिंगर के साथ साथ। तो ये क्या होगी, सैटर्न माउंट जो है आपकी थोड़ी ओवर डेवलप है। अगर सैटर्न माउंट ओवर डेवलप हो तो ऐसे लोगों के कॉन्फिडेंस कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ओवर कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं, और उसके कारण नुकसान हो सकती है। तो कभी भी अगर आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखे तो उसको थोड़ा दबा के रखिएगा, और बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्क मत लीजिएगा जब तक कि आपकी एज 26 ना हो। ठीक है ना। हो सकती है अगर इस तरीके का कोई चांस ले रहे हैं तो उससे आपका फाइनेंशियल नुकसान भी हो सकती है। जुपिटर माउंट आपकी ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे या कुछ बढ़िया इंडिकेशन नहीं देख रहे हैं। सलमन रिंग आ रही है पाम में, अभी छोटी उम्र है, सिर्फ 24 साल, आगे चल के और भी लाइन आएगी। तो सलमन रिंग आ रही है, काम के प्रति निष्ठावान है ये इंसान, धर्म के प्रति भी निष्ठा रहेगी थोड़ी बहुत, और मिस्टिकल साइंस में भी थोड़ी बहुत इंटरेस्ट ऐसे लोगों की रहती है। चलते हैं माउंट्स की ओर। मार्स माउंट को थोड़ा देख लेते हैं कैसी सिचुएशन में है।
मार्स माउंट ठीक ठाक हमें दिख रही है, जगह ज़्यादा ले रही है, काफ़ी उभरा हुआ है, दोनों के दोनों मार्स माउंट ही काफ़ी पॉजिटिव है। तो ऐसे लोग फील्ड में काम कर सकते हैं। अगर आप लोग बिज़नेस करते हैं और उसके साथ कोई हेवी मशीनरीज़ की ज़रूरत हो तो वो बिज़नेस आपके लिए अच्छी रहेगी। अगर बिज़नेस में आपको काम चूज़ करना है, हर एक को अपने खुद के काम चूज़ करना है, तो वो अगर भी आप फील्ड वर्क चूज़ करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि मार्स माउंट आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप बिज़नेस रियल एस्टेट या ज़मीन से या हेवी मशीनरी से जुड़ी हुई कामकाज या ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी हुई कामकाज या बिज़नेस करते हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी अच्छी सक्सेस मिलने का इंडिकेशन हमें पाम में देखने को मिल रही है। वेनस माउंट आपकी ठीक ठाक है। वेनस माउंट में बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइन है, तो काफ़ी लग्जरी रहेगी आपकी लाइफ में। तो ऐसा ना हो कि छोटी उम्र है तो लग्जरी के बहुत ज़्यादा होने के कारण आप कभी लेज़ी ना बन जाए, ये भी थोड़ा देखने का आपको ज़रूरत होगी, क्योंकि ये लेज़ी लाइन और लग्जरी लाइन एक ही होती है। तो बहुत ज़्यादा लग्जरी मिले तो थोड़ा बाहर जाइएगा, एक्सरसाइज वगैरह कीजिएगा, फिज़िकल जो सारे स्पोर्ट्स है उसको भी आप भाग ले सकते हैं। तो इससे क्या होगी, ये लाइन थोड़ी हल्की होनी चाहिए। ये सारे लाइन आफ्टर 40 आए, 40 के बाद आए, 45 के बाद आए तो बहुत बढ़िया रहती है, क्योंकि उस टाइम तक लोग पैसे बहुत ज़्यादा कमा के अपनी ज़िंदगी में रख लेते हैं, उसके बाद वो लग्जरी लाइफ लीड कर सकते हैं। लेकिन इतनी कम उम्र में इतनी लग्जरी लाइन आना भी बहुत अच्छी इंडिकेशन नहीं है। मून माउंट को देखेंगे तो मून माउंट आपकी बहुत ज़्यादा डेवलप है। क्यों? वेनस माउंट को देखिए, यहाँ से अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो मून माउंट आपके नीचे की तरफ जाता हुआ दिखेगा। मून माउंट उभरा हुआ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो आपकी इसके कारण इंट्यूशन पावर और हाई इमेजिनेशन पावर रहेगी। स्क्वायरशिप के पाम होने के बावजूद भी आपकी इमेजिनेशन पावर काफ़ी हाई रहेगा। आप दूर की सोच सकते हैं, लंबे प्लानिंग करने के आप में क्षमता रहेगी। लंबे समय के लिए प्लानिंग करना आप लोगों के लिए सही भी रहते हैं और आप करते भी अच्छी है। इंट्यूशन भी आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। आपकी जो मून फेथ लाइन है वो करीब करीब मून माउंट से आता हुआ हम लोग को देखने को मिल रही है, और यहाँ पे एक इन्फ्लुएंस लाइन भी है। तो आपके कामकाज में, आपकी ज़िंदगी में ट्रैवल काफ़ी रहेगा। हो सकती है कि आप आगे चल के ऐसा भी काम करें जिनमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट जुड़ी हुई हो, फॉरेन से किसी भी तरीके का साथ काम का जोड़ सकते हैं, मतलब आपका बिज़नेस जुड़ सकते हैं, चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो या फिर अपने ही कंट्री में रह के मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जोड़ के आप कामकाज करें, या अपने स्टेट से बाहर जाके या अपने स्टेट के बाहर आप अपने जो सामान है उसे भेज के कामकाज करें। किसी भी तरीके का दूर एरिया, दूर की देश, दूर की राज्य, दूर की सिटी के साथ आपका बिज़नेस ज़रूर जोड़ेगा और उससे आपको काफ़ी सक्सेस भी मिलेगा। काफ़ी ट्रैवल लाइन है, आपको खुद को भी काफ़ी ट्रैवल करने की ज़रूरत होगी। चलते हैं आपकी मेन लाइंस की ओर। हार्ट लाइन क्या कह रही है? हार्ट लाइन की फॉर्मेशन काफ़ी ठीक है, लेकिन हार्ट लाइन की एंडिंग पॉइंट आपकी जुपिटर माउंट में आके ख़त्म हो रही है। तो जुपिटर माउंट में अगर आके ख़त्म हो रहे हैं तो पैसे अगर किसी को उधार देना है तो थोड़ा सावधानी से दीजिएगा। और अगर आप पार्टनरशिप में बिज़नेस कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सावधान होकर कीजिएगा। आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप खुद बिज़नेस करें, क्योंकि हार्ट लाइन अगर जुपिटर माउंट की तरफ आ जाए ना तो ऐसे लोगों के साथ जनरली फाइनेंशियली धोखे होते हैं। इसलिए पैसे उधार देना, पार्टनरशिप में बिज़नेस करना कभी कभी ऐसे लोगों के लिए फ्रूटफुल नहीं होती है, वहाँ पे नुकसान होने का चांस या खतरा रहती है। मेरे अगर लाइंस को देखेंगे हम लोग तो यहाँ से बहुत ज़्यादा फॉलन लाइन नहीं है, बहुत ज़्यादा फॉलन लाइन नहीं है, छोटी छोटी फॉलन लाइन है। तो आपकी मैरिज लाइफ जो रहेगी काफ़ी अच्छी रहेगी, मैरिटल लाइफ आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। रिलेशनशिप में भी आप बैलेंस बना के चल सकते हैं। और मैरिज लाइन को देखेंगे तो करीब करीब जो ये वाली मैरिज लाइन है यहीं से आपकी शादी होने का चांस रहेगा ज़्यादा। और इस लाइन की जो एज करीब रहेगी आपकी 29 के करीब, 29-30 के करीब आपकी ये लाइन हमें इंडिकेशन दिखा रही है। उस टाइम पीरियड में आपकी शादी ज़रूर हो जाएगी। तो शादी आपकी अच्छी होगी, शादी 28-29 के करीब होगी। उसमें रिलेशनशिप में आपकी कोई भी दिक्कत नहीं है, काफ़ी सुकून भरी और बहुत ही बेहतरीन रिलेशनशिप रहेगी आपकी आफ्टर मैरिज। इसकी इंडिकेशन हमें यहाँ से देखने को मिल रही है। माइंड लाइन पहले ही बता चुका हूँ, काफ़ी लंबी है। उसके कारण क्या होगी, आपको कैरियर के शुरुआत में स्ट्रगल फेस करने की ज़रूरत होती है, चाहे जॉब करें या बिज़नेस। अगर जॉब करते हैं तो परमानेंट जॉब करते हैं आप लोग, एक ही जगह पे बहुत लंबे समय तक काम करते हैं। और बिज़नेस कर रहे हैं तो कभी भी फेलियर होने के कारण या स्ट्रगल होने के कारण उस बिज़नेस को मत छोड़िएगा, क्योंकि अगर नया कोई बिज़नेस शुरू करेंगे तो उसमें भी आपको स्ट्रगल करने की पड़ेगी, क्योंकि माइंड लाइन आपकी बहुत ज़्यादा लंबी है।
तो आपको स्ट्रगल लेनी ही पड़ेगी, स्ट्रगल फेस करनी ही पड़ेगी। स्ट्रगल के बाद जो सक्सेस मिलेगा वो बेहतरीन रहेगा। आपने जो स्ट्रगल किया है वो जब आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा तब आप कहेंगे कि हाँ, मैंने इसको करके बहुत अच्छा किया, मैंने वो बिज़नेस शुरू करके और स्ट्रगल करके बहुत अच्छा किया था, उसी के कारण मुझे आज इतनी बड़ी सक्सेस मिली। ये आप ज़रूर करेंगे अगर किसी काम में आप टिके रहें लंबे समय तक। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। मल्टीपल बिजनेस करने के बारे में मेरी राय नहीं है, क्योंकि आपके माइंड लाइन काफ़ी लंबी है। तो आपको एक ही बिज़नेस पे, एक ही काम पे ज़्यादा फोकस करनी है, उसी में आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिल जाएगी। एक ही बिज़नेस आपका बहुत बड़ा करना आपके लिए ठीक रहेगा, मल्टीपल बिज़नेस में मत जाइएगा। आपके लिए एक ही बिज़नेस, एक ही काम सटीक रहेगा, उसी में आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको इनिशियली स्ट्रगल करने की ज़रूरत ज़रूर होगी। लाइफ लाइन आपकी कैसी है? बिल्कुल राउंड शेप में है। और एक चीज़ है बताना मैं भूल गया, क्योंकि माइंड लाइन में अगर हम लोग देखेंगे तो करीब करीब आधा माइंड लाइन आपकी थोड़ी डिस्टर्बेंस है। डिस्टर्बेंस का क्या मतलब है? यहाँ पे देखिए थोड़ी चेन नुमा फॉर्मेशन बन रही है इस तरीके का, थोड़ी यहाँ से ड्रॉप डाउन लाइन से, ये सब कुछ है ना जो दिक्कत है। थोड़ी रस्सी जैसी चाल है इस माइंड लाइन की, एकदम क्लियर इस तरीके का फ्रेश माइंड लाइन नहीं है। तो यहाँ पे दिखा रही है कि करीब करीब 35 तक आपको ज़िंदगी में एक हल्की स्ट्रगल रहेगी। बहुत ही बड़ी सक्सेस मिलने के लिए आपको 35 तक वेट करना ही पड़ेगा। माइंड लाइन के ये एकदम ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद ही आपको बहुत बड़ी सक्सेस अचीव होगी। तो आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे स्टेजेस है, वो मैं एकदम आखिर में फिर से जाके आपको बताऊँगा। तो इसको अभी छोड़ते हैं, लाइफ लाइन को देख लेते हैं। लाइफ लाइन की क्या कंडीशन है? लाइफ लाइन ठीक ठाक है। राहु लाइन की कुछ बार है, अगर एज कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से भी हमें करीब करीब 36 तक तो हमें दिख ही रही है कि छोटी मोटी राहु लाइन की इस तरीके का हल्की फुल्की बार है। ये सारे राहु लाइन से जो बार कर रही है लाइफ लाइन को टाइम टू टाइम। तो क्या ये दिखा रही है इस टाइम तक फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज आपको थोड़ी टफ टाइम रहेगा। ये भी हमें करीब करीब 35 तक देखने को मिल रही है, 35-36 तक। लाइफ लाइन से 35-36 तक थोड़ी स्ट्रगल दिखी, माइंड लाइन से भी उसी तरीके का इंडिकेशन मिली। और 35 के बाद आपकी लाइफ लाइन देखिए एकदम क्लियर है। जितनी दिन जा रहे हैं, जितनी टाइम जा रही है, लाइफ लाइन उतनी स्ट्रॉन्ग और उतनी बेहतरीन हो रही है। तो ये दिखा रही है कि 35 के बाद से आपकी ज़िंदगी में बहुत ही बढ़िया सक्सेस मिल जाएगी, बहुत ही बढ़िया। और भी एक इंडिकेशन है 35 के बाद। अभी चलते हैं आपकी फेथ लाइन की ओर। फेथ लाइन क्या कह रही है? शुरुआत में थोड़ी हल्की थी, ढीली थी, उसके बाद फेथ लाइन 26 के करीब से आपकी यहाँ से स्ट्रॉन्ग आता हुआ देख रहे हैं, और यहाँ पे आके इस तरीके का है, ये ख़त्म हो रही है। एक लाइन नहीं है इस पाम में, दूसरी एक लाइन यहाँ से शुरुआत हो रही है और इस तरीके से ओवरलैप होते चल रही है। अंदर की तरफ ओवरलैप बहुत ही पॉजिटिव चीज़ रहती है। और इसकी भी एज कैलकुलेशन करेंगे हम लोग तो हम लोग को पता चलेगा कि हाँ 35 के करीब ही, 34-35 के भी करीब ये ओवरलैप बन रही है। तो ये देखिए, ये एक इंडिकेशन हमें आपके पाम से कितनी बढ़िया मिली। माइंड लाइन में करीब करीब 35 तक है, लाइफ लाइन में भी करीब करीब 35 तक है, और फेथ लाइन में भी हम लोग देख रहे हैं कि 34-35 के बाद के आपके करियर में एक चेंजेस भी आ रही है। तो इससे हम लोगों को क्या पता चल रही है, निष्कर्ष क्या मिल रही है? निष्कर्ष यही मिल रही है कि 35 तक आपके करियर एक राह पे चलेगी या एक तरीके से चलेगा। 35 के एज आते ही, 34-35 के एज आते ही, क्योंकि फेथ लाइन में करीब करीब 34 दिख रही है, लाइफ लाइन और माइंड लाइन से करीब करीब 35 तक दिख रही है। तो 34-35 के बीच में आपकी ज़िंदगी में या आपकी करियर में कुछ बदलाव आएगी। हो सकती है कि पुराने बिजनेस में ही आप कुछ चेंजेस लाए या उसी बिज़नेस को किसी तरीके से मॉडिफाई करें, जिसके कारण क्या होगी, वो चेंजेस होने के बाद आपकी ज़िंदगी टोटली बदल जाएगी। माइंड लाइन से पॉजिटिव इंडिकेशन, लाइफ लाइन से 35 के बाद पॉजिटिव इंडिकेशन, और फेथ लाइन अंदर की तरफ ओवरलैप हो रही है, ये अंदर की तरफ ओवरलैप हो रही है, जो भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन ही है। तो 35 के बाद ही आपको ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी बदलाव आएगी कैरियर से जुड़ी हुई, और जिनके कारण आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। तो ये क्लियर इंडिकेशन हमें फेथ लाइन, माइंड लाइन और लाइफ लाइन से क्लियर मिल रही है। ये इंसान की लाइफ 35 के बाद चेंज ज़रूर होगी, और वो भी काफ़ी पॉजिटिव होगी। तो ये हो गई आपकी फेथ लाइन की एनालिसिस। उसके बाद आपकी करियर बहुत अच्छी तरह से चलेगा। आगे चल के फेथ लाइन नहीं है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहता हूँ कि अगर
बीच में गैप बना हो और आगे चल के हो तो प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, 40 के बाद कड़ी फेथ लाइन पाम में नहीं है, तो नया कुछ आप शुरू नहीं करेंगे, लेकिन पुराना जो भी चीज़ कर रहे हैं उससे आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा। जिस तरीके से आप काम करेंगे उसी हिसाब से आपको अच्छी रिजल्ट भी मिलेगा। तो उसके लिए बिल्कुल मत सोचिए कि आपके फेथ लाइन माइंड लाइन में आके ख़त्म हो रही है, आगे चल के फेथ लाइन नहीं है तो मेरी किस्मत ख़राब रहेगी। नहीं, फेथ लाइन ना हो तो भी इंसान बहुत अच्छे काम कर सकते हैं, बहुत अच्छी सक्सेस अचीव कर लेते हैं, कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत नहीं आती। दिक्कत कब आती है? जब फेथ लाइन आके ख़त्म हो, बीच में गैप हो और फिर से फेथ लाइन चली हो, तो इस गैप में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती है, वो आपकी कभी भी नहीं होगी। तो निष्कर्ष क्या निकला इस पाम में? करियर से जुड़ी हुई अभी स्ट्रगल चलेगी। 26 के करीब आते ही इनको करियर में कुछ सक्सेस मिल जाएगा, कुछ सक्सेस इनके करियर में मिल जाएगी। उसके बाद करियर से शुरू होते मतलब ये इनके प्रेजेंट एज है 24। तो अगर हम लोग पकड़ ले कि 24 में ही इन्होंने बिज़नेस शुरू की है, तो 24 को अगर 3 जोड़ दे 27 आती है। फेथ लाइन से 26 और माइंड लाइन लंबी होने के कारण 3 साल की स्ट्रगल जो है 27। तो 26 से आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी। 27 के बाद आपको काफ़ी अच्छी सक्सेस मिलेगी और ये इसी तरीके का सक्सेस आपका चलता रहेगा 34-35 तक। 34-35 आते ही आप कुछ अपने करियर में चेंजेस करेंगे, काम में बदलाव हो सकती है, बिजनेस मॉडिफिकेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, जिस बदलाव के कारण आपकी करियर में बिल्कुल बदल जाएगी और आपको एक बहुत बढ़िया सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी 35 के बाद। ठीक है ना? 35 के बाद से आपकी करियर में बहुत बड़ी सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी, जो कंटिन्यू करेगा आगे लाइफ लॉन्ग। कोई भी दिक्कत या परेशानी आपकी नहीं रहेगी। मैरिटरियल रिलेशनशिप आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी, रिलेशनशिप में भी दिक्कत नहीं है। हेल्थ वाइज भी हो सकती है कि 35 तक छोटी मोटी प्रॉब्लम रहे, उसके बाद आपकी सेहत में कोई भी परेशानी नहीं रहेगी, सेहत भी आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी 35 के बाद। चलते हैं फाइनेंशियल। अभी तो कामकाज हो गया, अभी फाइनेंशियल को देखेंगे। फाइनेंशियली अगर पाम को देखेंगे तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा कुछ साउंड इंडिकेशन नहीं मिल रही है। हाँ, अपर अमाउंट की जगह जो है इस पाम में अच्छी खासी मिल रही है, जिनके कारण हमें क्लियर इंडिकेशन मिल रही है कि हाँ, ये इंसान आगे चल के अमीर ज़रूर बनेगा, पैसे वाला ज़रूर बनेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे वाला बनने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ कंप्लीट होनी है कि इधर एक लंबी सनलाइन आ जाए आपके पाम में, इस तरीके का मैं दिखा देता हूँ ड्रॉ करके सारा चीज़। अगर एक लंबी सनलाइन आ जाए जो मिनिमम हार्ट लाइन को काट के नीचे आ जाए, स्ट्रेट होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। यहाँ पे ये फिश साइन लगभग एकदम क्लियर होना चाहिए, टेल के साथ साथ और मुंह के साथ साथ एकदम क्लियर इस तरीके का क्रॉस भी होना चाहिए। ये भी बन जाती है। साथ में आपकी जो यहाँ पे है ये भी किसी भी तरीके से जोड़ जाते हैं और ये फिश की फॉर्मेशन ठीक हो जाती है। अपर माउंट की जगह ऑलरेडी अच्छी है, सैटर्न माउंट को छोड़ दे तो बाकी सारे माउंट भी काफ़ी पॉजिटिव है। सोचिए मत, मैं सैटर्न माउंट की आपकी रेमेडी भी भेज दूंगा, क्या करना है आपको। तो ये सारा अगर पोजीशन हमें जो देखने को मिल रही है, ये साइन अगर क्लियर हो जाती है तो आप बहुत अमीर बनेंगे। सनलाइन स्ट्रांगली आपको मिनिमम हार्ट लाइन को काट के नीचे ज़रूर आना है और ये फिश की फॉर्मेशन ठीक कंप्लीट हो जाती है और जो आधा सा बना हुआ जॉब फॉर्मेशन है, आइसलैंड मार्क है थंब के बीच में, वो भी कंप्लीट हो जाती है तो आप बहुत ज़्यादा अमीर बन पाएंगे। करोड़पति बनने के काबिल है ये पाम इस साइंस के छोड़ के भी, लेकिन करोड़पति से भी आगे अगर बनना चाहते हैं तो ये सारे साइंस को कंप्लीट होना चाहिए। आगे चल के अगर 3-4 साल के अंदर ये कंप्लीट हो जाती है तो आपको ज़िंदगी में बहुत बड़ी सक्सेस नहीं मिलेगी, ज़रूर मिल पाएगी। अगर कंप्लीट नहीं होती है तो शायद उस तरीके का बहुत बड़ी सक्सेस ना मिले, लेकिन अच्छी खासी सक्सेसफुल लाइफ आप लीड ज़रूर कर पाएंगे। तो इसी के साथ साथ इस पाम के एनालिसिस को यहीं पे रखते हैं। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे। अगर आप भी अपना खुद का पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मेरा फीस डिटेल और व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, देख के मुझे कॉन्टैक्ट या कॉल कर सकते हैं। शुक्रिया आप लोगों का।